अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फैजान खालिद और हमारी जो डिस्कशन चल रही थी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि प्रूव दैट, ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है और कहता है साबित करें कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे तमाम का तमाम अलाइड एंगल का कांसेप्ट इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, फिर सेकंड नंबर पे हम उसका एंगल बताएंगे और थर्ड नंबर पे हम उसका क्वाड्रेंट बताएंगे। और फिर यहाँ पे मैंने वो कंडीशंस बताई है जहां पे फंक्शन चेंज नहीं होगा और जहां पे फंक्शन चेंज हो जाएगा और किन में कन्वर्ट होगा वो उसकी को रेशो में, अपनी को रेशो में बता देंगे कि साइन कोस में कन्वर्ट होता है और कोस साइन में, टैन कोट में और कोट टैन में। तो डियर स्टूडेंट, देखते हैं अब आए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, साइन के सामने हमारे पास पाई पड़ा हुआ है और पाई वो कंडीशन है जहां पे हमारे पास फंक्शन इज नॉट चेंज, यानी कि पाई वो फंक्शन है जहां पे हमारे वो कंडीशन है जहां पे फंक्शन हमारे पास चेंज नहीं होगा। और ये हमारे पास साइन वैसे का वैसे ही आ गया। इस साइन के बाद जो भी हमारी वैल्यू थी वो हमारे पास एंगल होता है, ये हमारा एंगल एज इट इज आ गया। और थर्ड काम था क्वाड्रेंट बताना, यानी कि पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। पाई देखिए, ये पाई यानी कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है और प्लस जब इसमें प्लस हुआ तो इंक्रीज हुआ और आगे बढ़ गया तो पाई प्लस थीटा इन लाई करता है थर्ड क्वार्टर में। और थर्ड क्वार्टर में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। सिमिलरली अलाइड एंगल कांसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे और इसे सिंपलीफाई करेंगे। tan के सामने 3 पाई बाय 2 है और 3 पाई बाय 2 वो कंडीशन है जहां पे फंक्शन चेंज होगा। और जब फंक्शन चेंज हुआ तो हमारे पास tan कन्वर्ट किसमें होगा जी, tan कन्वर्ट हो जाएगा कोट में। और हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई जी कोट। और उसके बाद हमने एंगल लगाना और ये हमारे पास एंगल आ गया क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाय 2 यानी कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है और ये इस बात का फैसला नहीं करता कि ये थर्ड में है ये फोर्थ में है। ये इस बात का फैसला इन दोनों के दरमियान जो अलामत है वो आइडेंटिफाई करेगा। अब दोनों में वो प्लस हो रहा है, यानी कि जब 3 पाई बाय 2 में प्लस हुआ, इंक्रीज हुआ, आगे वो बढ़ जाएगा और ये क्वाड्रेंट बन जाएगा फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जो tan होता है वो हमारे पास होता है नेगेटिव और ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। उसके बाद आ जाए जी, उसके बाद यदि कोट के सामने 3 पाई बाय 2 है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा tan में। ये स्क्वायर था तो उसकी वजह से स्क्वायर आ गया। एंगल हमारे पास थीटा और ये हमारे पास थीटा आ गया। उसके बाद क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 3 पाई बाय 2 से माइनस हो रहा है, यानी कि इस लाइन से माइनस होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो tan होता है वो पॉजिटिव ही होता है और ये एज इट इज ही आ गया। उसके बाद cos के सामने पाई है तो यानी कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, cos में रहा, स्क्वायर की वजह से स्क्वायर ही आ गया। उसके बाद एंगल हमारे पास थीटा आ गया और क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा हमारे पास बनता है सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमारे पास होता है नेगेटिव और ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। कोसिकेंट के सामने हमारे पास 2 पाई है तो लिहाजा हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट भी रहा। और उसके बाद हमारा एंगल हमारे पास क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, थीटा आ जाएगा। और क्वाड्रेंट
क्वाड्रेंट 2 पाई से माइनस होगा 2 पाई ये है और 2 पाई यानी कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। जब माइनस हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोसेकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक हो गई। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को खत्म कर देगा और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को खत्म कर देगा। और हमारी ये हमारे पास सॉरी ये हमारे पास स्क्वायर में था, स्क्वायर में। अच्छा जी, ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही, और ये कोट थीटा भी वैसे ही ओवर, उसके बाद ये टेन स्क्वायर थीटा भी वैसे ही, और ये कॉस स्क्वायर थीटा भी वैसे, और ये कोसेकेंट थीटा भी वैसे। यानी कि इस नेगेटिव ने इस नेगेटिव को खत्म कर दिया और इस नेगेटिव ने इस नेगेटिव को खत्म कर दिया। अब हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही आ गया जी, और कोड का फार्मूला होता है हमारे पास कोस थीटा ओवर साइन थीटा। हमें पता है कि कोस थीटा किसके बराबर होता है, कोस ओवर साइन के होता है। उसके बाद टैन, और टैन हमारे पास किसके बराबर होता है जी, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर इस स्क्वायर की वजह से आ गया। उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा वैसे ही रहा जी, कोस स्क्वायर थीटा वैसे। और हम जानते हैं कि ये जो कोसेकेंट है इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारा रेसिप्रोकल फार्मूला होता है वो होता है 1 ओवर साइन थीटा। लीजिए, कोस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया साइन। ठीक हो गया जी, ये साइन इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, इधर भी साइन बच गया। ये वाला साइन इस साइन को कैंसिल कर देगा और एट द एंड हमारे पास जो जवाब आ गया जी कोस थीटा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा साबित हो गया जी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट नंबर 2 है और यहाँ पे भी हमने साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सॉल्यूशन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड cos 90 प्लस थीटा सेकंड माइनस थीटा tan 180 डिग्री माइनस थीटा ओवर सेकंड 360 डिग्री माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा। यहाँ पे हम डियर स्टूडेंट्स अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे कि हमारा फंक्शन चेंज जो होता है या नहीं होता। फिर सेकंड नंबर पे हम उसका एंगल लगाएंगे, थर्ड नंबर पे हम उसका क्वाड्रेंट बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने वो कंडीशन एक्सप्लेन की हुई है कि जहां पे हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, और ये वो कंडीशन है जहां पे हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारे पास सबसे पहले आ रहा है cos के सामने हमारे पास क्या आ रहा है जी 90, और ये देखें 90 पे हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। और किस पे चेंज होगा, cos है तो cos की को रेशो देखते हैं तो cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, और हम हमारे पास ये क्या आ गया, साइन आ गया। उसके बाद हमने इसका एंगल लगाना होता था लाइट एंगल के कॉन्सेप्ट के मुताबिक। सेकंड नंबर पे हमारा काम था एंगल लगाना, और ये देखिए इस साइन के बाद जो भी हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास एज ए एंगल है, और हमने एंगल लगा दिया। दो काम हो गए। थर्ड नंबर पे हमारा जो काम था क्वाड्रेंट बताना, यानी कि 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 में प्लस होगा। अब ये देखिए π/2 का मतलब होता है 90, यानी कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। जब इसमें प्लस हुआ तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने की वजह से आगे फॉरवर्ड की तरफ गया, और वहां पे हमारा क्वाड्रेंट कौन सा बन गया, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास cos क्या होता है, नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी जी, नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट सिमिलरली सेकंड के एंगल में हमारे पास नेगेटिव आ गया, और सेकंड ट्रिग्नोमेट्री का वो फंक्शन है अगर इसके एंगल में हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो ये खत्म कर देता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सेकंड
थीटा एज इट इज ही आ गया। थर्ड हमारे पास tan, अब tan के सामने हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 180। 180 वो कंडीशन है जहां पे फंक्शन इज नॉट चेंज, हमारे पास फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो इट्स मीन tan हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया। और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारा था एंगल लगाना, और एंगल हमारे पास क्या गया थीटा क्वाड्रेंट 180 माइनस 180 का मतलब पाई, यानी कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। जब 180 से माइनस होगा यानी कि डिक्रीज हुआ, और बैक गेयर लगा, बैक गेयर लगने की वजह से हमारे पास क्वाड्रेंट बढ़ गया सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो tan होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। ये हमारे पास नेगेटिव आ गया। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये सेकंड है, सेकंड के सामने हमारे पास 360 पे हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो सेकंड हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया। उसके बाद हमारा जो सेकंड काम था एंगल लगाना, और ये हमारे पास क्या आ गया एंगल। और थर्ड नंबर पे था हमारा क्वाड्रेंट बताना 360 माइनस थीटा। 360 मतलब 2 पाई मैंने इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, माइनस करेगा, माइनस होने की वजह से ये डिक्रीज हुआ, तो ये बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सेकंड क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस और सेकंड हमारे पास क्या है पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं साइन। साइन के सामने 180 यानी कि फंक्शन चेंज नहीं होगा, और साइन साइन भी रहेगा। उसके बाद हमारा एंगल थीटा आ गया 180 प्लस यानी कि पाई में प्लस होने की वजह से बन गया थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। तो डियर स्टूडेंट अब हम बात देखेंगे कोड को। कोड के सामने हमारे पास 90 की वजह से ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, और कोड कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास tan में, और इसकी जगह हमने लिख दिया tan। और थर्ड सेकंड में हमारा था एंगल बताना, एंगल हमारा थीटा आ गया। क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 ये पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 की इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और ये इस बात का फैसला नहीं कर रहा कि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है या फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि 90 से माइनस होगा। जब इस लाइन से माइनस हुआ तो डिक्रीज हुआ, तो बैक गियर लगा, बैक गियर लगने की वजह से क्वाड्रेंट बन गया फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम फंक्शन क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और ये हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट ये वाला नेगेटिव ये इस नेगेटिव को खत्म कर देगा, और ये नेगेटिव हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। अब सबसे पहले ये देखिएगा कि पहले खत्म कर लेते नेगेटिव, साइन थीटा ऐसे ही आ गया, सेकंड थीटा भी एज इट इज, और ये tan भी एज इट इज। इस नेगेटिव ने इस नेगेटिव को खत्म कर दिया। उसके बाद ओवर ये सेकंड थीटा, उसके बाद ये नेगेटिव हम बाहर निकाल लेते हैं, और ये साइन थीटा, ये हमारे पास tan थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए आप सेकंड थीटा से कैंसिल, साइन थीटा साइन के साथ कैंसिल, tan थीटा tan के साथ कैंसिल। एट द एंड ये माइनस बचा ये वाला और ये 1। तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको अलाइंड एंगल को बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी।